Hello everyone, how are you all? It's me Bushra Khan. आज 24th of फरवरी है 2022। आज आप वीडियो सुन लें, लेकिन आपको 25 का और 26 का करंट अफेयर 26 में मिलेगा, यानी 25th को आपका वीडियो नहीं मिलेगा। आपका 24th का ही वीडियो ये 25th की मॉर्निंग में पोस्ट हो रहा है, तो इसीलिए आपको 25th और 26 का करंट अफेयर एक साथ मिलेगा। बहरहाल वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक ध्यान से सुने, और उसके बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप ज़रूर शेयर करें, न्यू लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे तमाम नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिल जाए। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका ने किस देश पर बैन का फेज़ 1 लॉन्च कर दिया है, यानी इम्पोज कर दिया है। तो अमेरिका ने किस देश पर चरण का बैन यानी प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है। तो अमेरिका ने प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है रशिया पर। अब है क्या इसमें कि रशिया के जो रशियन बैंक्स हैं और जो कुलीन वर्ग हैं, उनको जो वित्तीय स्थिरता के लिए जो मतलब जो भी कुछ उनका बिजनेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ नहीं कर पाएंगे। और ये अमेरिका ने क्यों किया है? क्योंकि जो रशिया है वो यूक्रेन में लगातार अलगाववादी ताकतों को फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया है कि वित्तीय जो कुलीन वर्ग हैं और जो भी कुछ बैंक्स हैं उनको वित्तीय संचालन मतलब बंद कर दिया, उन पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है। तो ये रशिया पर किया अमेरिका ने। अब रशिया की बात करें तो रशिया की वाडा के वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों के उल्लंघन में नंबर 1 पर रहा था ये रशिया। आपको बताया था एलेक्सी नेवेले, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह अपोजिशन लीडर है। जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भी रशिया ही है। लेक व्हीकल, उरल माउंटेन और माउंट एल्ब्रस, ये माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ये सब रशिया में ही है। और रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये बात है। अब अमेरिका ने रशिया पर ये बैन का फेज़ 1 इम्पोज किया है। तो अमेरिका की बात कर लें, प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, पहले अश्वेत महिला हैं और जो भी कुछ है। बहरहाल जो बाइडन ने 2 बुक लिखी हैं। जो करंट प्रेसिडेंट है कौन कौन सी? प्रॉमिस वी राइट, प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने 3 लिखी हैं। कौन सी? द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, और स्मार्ट ऑन क्राइम, यानी एंड मतलब और स्मार्ट ऑन क्राइम। ये 3 बुक्स लिखी हैं। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये सब एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। और जो हमारे अमेरिका के जो फार्मर प्रेसिडेंट, उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद का लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? द ट्रुथ सोशल। क्या है? ट्रुथ सोशल, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो शाहरुख खान को। जी हाँ, आप शाहरुख खान बन गए हैं थम्स अप कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर। कौन सा कोल्ड ड्रिंक है? थम्स अप। तो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। और शाहरुख खान अभी और एक और कंपनी के बने थे, बताया था आपको। कौन सी गेमिंग कंपनी थी? तो A23 गेम्स कंपनी के अभी शाहरुख खान बने हैं। और जो 24/7 गेम्स कंपनी है उसके कौन बने थे? तो उसके बने थे क्या नाम था उनका? ऋतिक रोशन। और गुड डॉट और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। और रविंद्र जडेजा किसके हैं? रविंद्र जडेजा हैं कनारा कैपिटल्स के। और ब्रैडली किसके हैं? तो बताया था आपको, स्पोर्ट्स अड्डा मैगजीन के हैं। और अमिताभ मेडिवड़ी एक मेडिसिन कंपनी है उसके हैं। अच्छा, कॉइन D6 के कौन है? ज़रा बताइए तो मुझे। और दिशा पाटनी, ये जो हैं ये हैं किसकी हैं? दिशा पाटनी बाटा शूज़ की।
और फॉजल्स वॉच और किचन केयर ब्रांड की कौन है, कृति सेनन। और के एल राहुल कौन है, रियलमी के हैं। और सेनको गोल्ड की कौन है, सेनको गोल्ड की कियारा आडवाणी। तो ये तमाम ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आप याद रखेंगे। और बाकी और भी बहुत हैं, ये तो मैंने कुछ चंद बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली रेल लॉन्च की है? तो किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली या फिर हाइड्रोजन बेस्ड कह सकते हैं ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने। जी हाँ, जापान ने खुद की हाइड्रोजन से चलने वाली एक पहली रेल यानी ट्रेन लॉन्च की है, क्योंकि जापान का ये टारगेट है कि 2050 तक उसे कार्बन न्यूट्रल बनना है। इसलिए जो ईस्टर्न जापान रेलवे है, कौन सा, ईस्टर्न जापान रेलवे, उसने हिताची और टोयोटा मोटर्स दोनों के साथ एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया और ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जापान ने खुद की। अच्छा, जो ज्वालामुखी विस्फोट से द्वीप बना वो कहाँ बना, जापान में। और माकी काजी, ये सुडोको के प्रोड्यूसर थे, इनकी भी डेथ हो गई इस साल। और पी साईनाथ ने क्या जीता, जापान का फुकुओका ग्रैंड प्री पुरस्कार। कौन सा, फुकुओका ग्रैंड प्री, डुअल मोड वाहन है ना, कौन सा, डुअल मोड वाहन यानी व्हीकल, जो ट्रेन की पटरियों पर भी चल सकता है, रोड पर भी। किसने, दुनिया का ये पहला व्हीकल है, किसने लॉन्च किया, जापान ने लॉन्च किया है, ठीक। और तो ये तमाम बातें हैं, आप याद रखिए। जापानी करेंसी क्या है, येन। डाइट इसकी संसद है, पार्लियामेंट यानी। और कैपिटल है टोक्यो। ओमियो किशिदा ये इसके कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तमाम बातें आपने याद रखनी है ध्यान से। क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता यानी स्थिरता तो समझते हैं आप। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ और किसने की है? तो पहली तो बात यह है कि जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है, इसकी 25वीं बैठक हुई कहाँ है, तो मुंबई में हुई है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है, निर्मला सीतारमन। क्या नाम है, निर्मला सीतारमन। इन्होंने वित्तीय स्थिरता विकास परिषद यानी डेवलपमेंट काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है, और ये मुंबई में हुई है। सॉरी, कहाँ हुई है, सब बैठक मुंबई में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बता दूं, रशिया में इंडिया के कौन है, ये एम्बेसडर कौन है, फॉरेन एम्बेसडर? तो ये है DB वेंकटेश वर्मा। अभी रशिया के बारे में बताया ना, इसीलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी कहाँ बनी हुई डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसका नाम है बिफोर आई डाई। बिफोर आई डाई ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इसको सम्मानित किया गया एक अवार्ड से जर्मनी में। तो ये हरियाणा में बनी है, बिफोर आई डाई, और इसको अभी जर्मनी ने अपने अवार्ड से, एक हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, फिल्म हाईएस्ट अवार्ड से, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री है। अब ये क्या है डॉक्यूमेंट्री, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी पक्षी हैं, जो भी कीट पतंगे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह बेनिफिशियल या किस तरह प्रोटेक्टर का काम कर सकते हैं, किस तरह, या इनके ना होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इस बात को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, इस चीज़ को। और ये बिफोर आई डाई, इसी को जर्मनी में अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हरियाणा में बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KPAC ललिता की डेथ हो गई, ये कौन है, इनका निधन हो गया, KPAC ललिता। तो ये एक मलयालम एक्ट्रेस हैं, मलयालम की यानी मलयाली एक्ट्रेस हैं, केरला की साइड की। तो वहीं उनका नाम है KPAC ललिता, और इनका भी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया यानी अपने देश और किस देश ने अभी ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत यानी अपने देश भारत और फ्रांस ने अभी ब्लू इकोनॉमी या फिर हिंदी में कहें नीली अर्थव्यवस्था
नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्या है ब्लू इकोनॉमी? तो ये है ब्लू इकोनॉमी क्या है, जैसे कि जितनी भी ओशंस से रिलेटेड है ना हमारी इकोनॉमी, यानी महासागरों से, उसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। उसी के लिए अभी अपने देश भारत के साथ भारत और फ्रांस ने मिलकर रोड मैप पर, इसी नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। कैपिटल है जी इसकी पेरिस, करेंसी है यूरो, इमैनुअल मैक्रोन है कौन? ये प्रेसिडेंट। अब ये पेरिस कैपिटल है तो यहाँ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, या IAEA कह सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और यूनेस्को का। ये सारे के सारे कहाँ हैं हेडक्वार्टर्स? ये सब के सब हैं पेरिस में। ठीक है, और भी हैं, तो ये तमाम बातें आप याद रखो। और हाँ, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक सेकेंड, जस्ट मिनट। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल। क्या नाम है? संजीव सान्याल। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी हैं यानी इकोनॉमिस्ट हैं, और एक हिस्टोरियन भी हैं संजीव सान्याल। यही अभी PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के क्या बने हैं? पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संजीव सान्याल। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मीकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? तो ये पूर्व उद्योग मंत्री थे आंध्र प्रदेश के, यानी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को देखते थे, या हाँ यही कहेंगे, मंत्री थे, मिनिस्टर यानी उद्योग मंत्री थे, पूर्व उद्योग मंत्री आंध्र प्रदेश के। क्या नाम था? मीकापति गौतम रेड्डी। मीकापति गौतम रेड्डी, इनका भी निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के थे तो आंध्र प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अच्छा जी, फलों के उत्पादन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन को स्लम एरियाज में ओपन करने वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, निष्ठा प्रोग्राम पूरे इंडिया में चल रहा है, लेकिन ई निष्ठा प्रोग्राम को अकेला जो राज्य चला रहा है वो कौन है? आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ से लेके जितनी भी योजनाएं शुरू होती हैं सब कहाँ शुरू हैं? आंध्र प्रदेश में। और नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? जब फलों की बात हुई है तो सब्जियों की कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल। और जी निगाह और कोविड फार्मा यहाँ की फेमस ऐप हैं, ये भी याद रखना। और यहाँ के कोलेरू पुलिकट और कोलेरू ये 2 फेमस लेक्स हैं। और यहाँ पर श्री वेंकटेश और पापीकोंडा 2 फेमस नेशनल पार्क हैं। अमरावती कैपिटल है, अब तो एक ही है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं, और इसके साथ इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो ये तमाम फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के स्टार्टअप्स ने अभी किसके साथ समझौता किया है? केरल के स्टार्टअप ने अभी किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ। जी हाँ, केरल का जो नया स्टार्टअप है, उसने जो स्टार्टअप केरल का जो है पूरा जो उद्योग के लिए स्टार्टअप बनाया लगा है, जो है केरल का अपना स्टार्टअप, क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब पहल बिजनेस के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी कुछ लगाया जाता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सब क्या स्टार्टअप ही तो है। तो वो उसके लिए भी जो समझौता किया है किसके साथ किया है? केरल ने गूगल के साथ, या गूगल के साथ किया है किसने? केरल ने। अब केरल की बात करूँ, कुबलांगी यहाँ का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री जो है वो गांव बना है। अच्छा, केरल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रामीण संगठन, इसने इंटरनेशनल
इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कौन सा इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है। अच्छा, ग्राफीन इनोवेशन केंद्र यानी सेंटर, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? केरल में बन रहा है। नवाचार, ग्राफीन नवाचार केंद्र, क्या बोलेंगे? ग्राफीन, क्या बोलना है? ग्राफीन नवाचार केंद्र हिंदी में। अच्छा, मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ बन रहा है? कोझिकोड केरल में। और जी ये बता देती हूँ, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ कौन नंबर 1 है? केरल नंबर 1 पर है। और पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस, ये किसको मिला है इंडिया का? ये भी केरल को मिला है, ठीक है ना। तो ये बात होगी। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर, ये कहाँ बन रहा है? ये भी केरल में बन रहा है। तो ये तमाम बातें हमने की। अच्छा, और केरल की बात करें, परिवर्तनम, ये एक योजना चल रही है मछुआरों के लिए। एक 1 स्कूल 1 IAS केरल के गवर्नर ने शुरू की थी, आरिफ मोहम्मद खान ने। पिनराई विजयन इसके चीफ मिनिस्टर हैं। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, नायमुडी शोला, अरबिकुलम शोला और पेरियार नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। साइलेंट वैली भी केरल में है। और केरल में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है, जिसने असम में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट लगाया था। वर्ल्ड का पहला था जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, ठीक है। और तिरंगा के फोन प्रोजेक्ट, ये तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए, के फोन प्रोजेक्ट, कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए, कर्मी वोट रोबोट और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये सब केरल के इनिशिएटिव हैं। मकरविलक्कू मकरविलक्कू पहले सुनिए, मकरविलक्कू ओढ़म, और एक और चलता है त्रिशुवरम, मकरविलक्कू, ओणम, ये 3 त्योहार। और एक चलता है यहाँ शबरीमाला उत्सव, और एक चलता है नववर्षोत्सव, विशु उत्सव। ये दोनों जो है यहाँ के उत्सव है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। तो चलो जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के कार्लोस अलकराज ATP 500 विनर बने हैं? तो किस देश के सबसे कम उम्र के कार्लोस अलकराज ATP 500 के विनर बने हैं? तो स्पेन के ATP 500 के विनर बने हैं कार्लोस अलकराज, या क्या नाम है? कार्लोस अलकराज, स्पेन के हैं। मैड्रिड कैपिटल है, यूरो करेंसी है। और पेड्रो सांचेज, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट वन बात सुन लीजिए। हाल ही में भी RBI के केंद्रीय बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में अभी किसको चुना गया है? तो संजय मल्होत्रा। जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना RBI का, उसमें एक डायरेक्टर जनरल एज ए डायरेक्टर जनरल चुना गया है। किसको? संजय मल्होत्रा को। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी जी RBI की। और 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, जो पूछा जाएगा किस नंबर के? तो 25वें नंबर के, 25th नंबर के, मुंबई में हेडक्वार्टर है। डिप्टी गवर्नर्स के भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है वो भी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया है? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यूक्रेन को। किसने? रशिया ने। डोनेट्स, लुहांस्क और पूर्वी यूक्रेन यानी ईस्टर्न यूक्रेन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यूक्रेन को। किसने? रशिया ने। जो यूक्रेन में अलगाववादी ताकतें हैं ना, उनको सैन्य सप्लाई यानी सैन्य सपोर्ट, हथियारों की सप्लाई, ये सब शुरू कर दी है रशिया ने। तो ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन समझाने के लिए इतना बता दिया है मैंने। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रबर ग्रुप यानी अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं KN राघवन। देखिए, ये राजस्थान कैडर के हैं, 1990 बैच के IAS ऑफिसर। क्या नाम है? KN राघवन। और यही अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह, रबर ग्रुप, इंटरनेशनल लेवल का है रबर ग्रुप, इसी के ये बने हैं कौन? नए प्रेसिडेंट। और अभी आपको बताया था जेनेटिकली मॉडिफाइड
रबर का पौधा कहाँ लगाया, किसने लगाया ये भी बताया, कहाँ लगाया गया, असम में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नदियों में यानी रिवर्स के अंदर नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है, तो असम। जी हाँ, असम अपने देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने नदियों के अंदर मोबाइल नेविगेशन ऐप, कौन सा, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, कौन सा है, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद रखना असम ने। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज को शुरू किया गया। हेमा दास यहाँ की डींग एक्सप्रेस कही जाती है, डींग ज़िले की डीएसपी बनी थी, ठीक है। और यहाँ के बुराल, बागरुम्बा, झुमरू, बिहू ये लोक नृत्य है, डांस है। और जी डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल खुला असम में, ये भी याद रखना। असम की बात करूँ, तीसरे नंबर का राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहला MP 10 है, अंडमान निकोबार 9, और कितने 9 है, असम में 3 है। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है असम जहाँ एक नेशनल पार्क है, कौन सा, इसका नाम है काजीरंगा, जो इंडिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। दूसरी बात, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, असम एंड वेस्ट बंगाल में। तीसरी बात, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ है, वो भी काजीरंगा में ही है। एक है मानस, ये हाथियों के लिए फेमस है, ये भी असम में, ये 2 हो गए। और डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग 5 हो गए। और एक है रायमोना और एक है देहिंग पटकई, ये नेशनल पार्क है यहाँ के। पर्यटन संजीवनी है ना, और कौन सी, पर्यटन संजीवनी हो गई, और एक हो गई अरुणोई, एक हो गई भाषा प्रकल्प, एक हो गई धनवंतरी, और एक हो गई प्रज्ञान भारती। ये सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, ठीक है। वाचुम्बा महोत्सव यही मनाया जाता है असम में ही। वे और एक और क्या नाम, चीफ मिनिस्टर का हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है जी, क्या नाम है, जगदीश मुखी, जो असम और नागालैंड को देख रहे हैं। दिसपुर कैपिटल है। मनोहारी गोल्ड टी, ये देश की ऐसी पहली चाय बनी है जो सबसे महंगी चाय है, जो असम के अंदर होती है, मनोहारी गोल्ड टी। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।